एनिमे कॉम्प्लेक्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था डाइसुके अपना घर छोड़ देता है और हारू के घर में आ जाता है, जहां उसे जीने का सही मतलब पता चलता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर नामुरा के राज्य को ढूंढ देते हैं और आखिर में डाइसुके अपने घर चला जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम हेड चीफ को देखते हैं, जिसका नाम युकिरो है। वो किसी दूसरे ऑफिसर के साथ लिफ्ट में होता है। उसके बीच कुछ बातें होने के बाद अगले फ्लोर पर वो ऑफिसर उतर जाती है और उसके बाद यहाँ टाकेई आ जाता है। युकिरो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी कि मेरे डिपार्टमेंट के बच्चों की वजह से आपका काम बिगड़ने वाला था। जिसके बाद टाकेई कहता है कि हाँ वो तो है, पर तुम्हारे डिपार्टमेंट के लड़के होशियार भी है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक न्यूज को देखते हैं, जहाँ बताया जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जापान आने वाले हैं, डैम बनाने के प्रोजेक्ट के लिए आने वाले हैं, जिसकी लागत 300 बिलियन येन है। युकिरो अपने ऑफिस में आ जाता है, जहाँ सभी इस न्यूज को देख रहे होते हैं। युकिरो सबको बताता है कि कल अमेरिका के प्रेसिडेंट आने वाले हैं, तो हमें वहाँ सिक्योरिटी देने के लिए जाना होगा, तो तुम सबको वहाँ मैं भेज दूंगा। कामे कहता है हाँ वो तो सही है, पर ये मैटर काफी बड़ा है और यहाँ आतंकवादी भी हो सकते हैं, तो ये काफी रिस्की है, तो आप हमें क्यों यहाँ पर भेज रहे हैं। जिसके आंसर में युकिरो कहता है हाँ इसीलिए तुम डिवीजन ए के सपोर्ट के लिए जाओगे। तभी यहाँ चूसके खड़ा होकर कहता है क्या मैं भी जा सकता हूँ। जिस पर युकिरो कहता है देखो चूसके, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम अभी रिटायर होने वाले हो, तो तुम टेंशन मत लो। और ये सभी बातें डाइसुके भी सुन रहा होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरे दिन को देखते हैं, जहाँ ये सभी उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ प्रेसिडेंट आने वाले हैं। मोहरू यहाँ अपने साथ स्पाइसी चिप्स भी लाई होती है। तभी यहाँ डिवीजन ए के लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ये जरा भी खुश नहीं होते। तभी डिवीजन ए का होशिनो मोहरू से कहता है ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है जो तुम खाना पीना साथ लेकर आई हो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रियो हारू से कहता है बस यहाँ पर कुछ मुसीबत खड़ी मत करना, और वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी कामे कहता है डाइसुके यहाँ क्यों नहीं है। जिस पर मोहरू कहती है क्योंकि आज डाइसुके की दादी बीमार है, इसी कारण से वो यहाँ पर नहीं आया है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जिनकी काफी ज्यादा बड़ी गाड़ियाँ होती है। कामे जिसे देखकर सदमे में आ जाता है। तभी यहाँ पर टैंक भी आता है। कामे कहता है अरे इतनी बड़ी टैंक। जिस पर हारू कहता है हाँ ये तो वो लाएंगे ही, क्योंकि यहाँ आतंकवादी का हमला हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और इसे हमारे देश को भी काफी फायदा होगा। इनकी बातें चल ही रही होती है, पर तभी यहाँ पर एक बड़ी सी कार आती है। कामे उसकी तारीफ करता है और उसी वक्त उस कार से डाइसुके उतर जाता है, जिसे देखकर मोहरू उस पर फिदा हो जाती है। उसके बाद डाइसुके अंदर जाता है, जिसके बाद उसकी चेकिंग होती है। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आकर उसे कहते हैं क्या तुम काम्बे फैमिली से यहाँ पर आए हो। जिस पर डाइसुके कहता है हाँ मेरी दादी बीमार है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ सिक्योरिटी सभी कुछ चेक कर रही होती है, कोई गड़बड़ तो नहीं। जिसके बाद हम किचन को देखते हैं, जहाँ पर एक शेफ खाना बना रहा होता है। तभी उसके पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, जो उससे सूप तैयार है इसके बारे में पूछता है और वो सूप एंजॉय भी करता है। वो गार्ड उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि यहाँ आज सुबह एक पार्सल आया है। जिसके बाद शेफ उसे वो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो कहता है कि ये सुबह आया है, पर यहाँ पर इस पार्सल को किसी ने भी नहीं बुलाया है, तो मैंने इसे यहाँ रख दिया। वो गार्ड उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर से एक बैग निकलती है, जिसे देखकर शेफ कहता है उस बैग के अंदर क्या है। और तभी वो गार्ड अपना चाकू दिखाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में काम्बे और प्रेसिडेंट के बीच बिजनेस की बातें होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हारू और उसके दोस्त अपना खाना देख रहे हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा होता है और पहली बार उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने उनके लिए इतना अच्छा खाना ऑर्डर किया था। तभी ये सभी वो खाना उठा लेते हैं और वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो साफ सफाई कर रहा था। मोहरू उसे भी ये लेने के लिए कहती है और वो वहाँ आके वो ले भी लेता है। पर तभी हारू को चीफ का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर करना भूल गया, तो तुम ही लंच ऑर्डर कर लो जो लो बजट का हो। और ऐसा कहकर वो कॉल लग देता है। उसके तुरंत बाद वहाँ पर रियो आ जाता है, जो इन लोगों से पूछता है क्या तुमने ये ऑर्डर किया है। जिस पर वो कहता है कि नहीं हमने ये ऑर्डर नहीं किया। तभी वहाँ डिवीजन ए से दूसरा आता है और कहता है हमारा खाना चुराना बंद करो और हमारा खाना हमें वापस करो, और तुम भी बूढ़े अंकल। और ये सभी उनका खाना उसे वापस कर देते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद वो खुद कुछ नूडल्स कप ऑर्डर करते हैं, जिसे वो उस बुड्ढे को भी दे देते हैं। पर तभी मोहरू को उसके गले में एक स्टार नेकलेस दिखाई देता है, जिसकी वो तारीफ भी करती है। उसके बाद हम डाइसुके और प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो उनकी प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे होते हैं। पर तभी हम वही गार्ड को देखते हैं जो कुछ समय पहले शेफ से बात कर रहा था। वो सीनियर गार्ड के कान में कुछ कहता है, जिससे वो गार्ड अंदर जाकर डाइसुके और प्रेसिडेंट को उस कमरे से दूसरे सेफ कमरे में लेकर जाने के लिए निकलते हैं। प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। पर तभी डाइसुके अपने जूते से एक छोटा ड्रोन निकाल लेता है, जो इस एम्बेसी के सारे सिस्टम को एक्सेस कर लेता है।
तभी दूसरी तरफ बाहर हारू देखता है कि डिवीजन ए वाले कुछ परेशान हैं, तो वो वह रियो से इसका कारण पूछता है, जिस पर रियो कहता है कि एम्बेसी सिक्योरिटी ने हमसे मदद मांगी है। जिस पर हारू कहता है तो तुमने ये सूट क्यों पहना है, पर रियो उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें इस सब से दूर रहना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से वो चला जाता है। तभी कामी भी वहाँ पर आकर हारू को समझाता है कि ये काफी रिस्की है, तो हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। पर हारू कहता है हाँ, पर हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। अब दूसरी तरफ एम्बेसी के अंदर डायसुके और प्रेसिडेंट को एक खुफिया कमरे में लेकर आ गए हैं, जहां वो गार्ड एक स्पेशल चाबी से उस रूम को दरवाजा खोलता है और उसके बाद ये सभी अंदर चले जाते हैं। वो गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि मेरी परमिशन के बिना किसी को अंदर आना मत देना, और ये चाबी बस एक ही होती है जो किसी और के पास नहीं होती, तो ध्यान रखना। और ये कहकर वो भी अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जाने के बाद प्रेसिडेंट उस गार्ड को पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो गार्ड बताता है कि एम्बेसी के शेफ की हमें बॉडी मिली है और वो मर गया है। इसका मतलब यहाँ पर कोई तो है जो आपको मारना चाहता है, पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ किसी भी हमले का असर नहीं होगा, और हमने अभी अभी जापानीज पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया है मदद करने को। तभी डायसुके उससे पूछता है तुम्हें वो बॉडी कहाँ मिली, जिस पर वो बताता है किचन के पास जो लॉकर रूम है वहाँ पर। तभी डायसुके ह्यूग को ऑर्डर देता है कि लॉकर रूम की फुटेज दिखाओ, और वो देखता है कि वहाँ पुलिस ऑफिसर आ गए हैं। जारी रहता है कि यहाँ काफी कम खून है, इसका मतलब खून कहीं और हुआ है और बॉडी यहाँ पर लाई गई है। उसके बाद हम हारू को देखते हैं जो बाहर है। कामे कहता है कि हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हारू वहाँ का एक कैमरा खराब कर देता है और कामे को उसे उठाने के लिए कहता है। कामे उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर सकता। हारू उसे कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम एक पुलिसमैन हो, है ना। और तभी मोरू को कोई अंदर से दीवान फान के कूदते हुए नजर आता है, जो वो हारू को बताती है, जिसे देखकर हारू उसका पीछे लग जाता है और साथ में कामे भी होता है। वहाँ दूसरी तरफ पैनिक रूम के अंदर डायसुके फुटेज रिवाइंड करके देखता है तो उसे वही गार्ड नजर आता है जो बॉडी को वहाँ लेकर आ रहा होता है, जिसे देखकर अंदर के गार्ड उसी गार्ड को कॉल लगाते हैं पर उसका कॉल नहीं लगता। जिसके बाद वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है पर किसी ने कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही खराब कर दिया होता है। तभी प्रेसिडेंट उस गार्ड का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी डायसुके ह्यूग को कहता है यहाँ का कम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ के पास का गार्डन में किसी ने कुछ तो लगाया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, और मिस सुजे भी घर से निकल गई है क्योंकि उन्हें भी वहाँ कुछ गड़बड़ नजर आई है, तो वो 10 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब दूसरी तरफ हारू और कामे अभी भी उस गार्ड का पीछा कर रहे होते हैं, पर तभी कामे थक कर रुक जाता है और कहता है कि चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, पर हारू उसे छोड़कर खुद ही उसके पीछे चला जाता है। कामे उसके जाने के बाद कॉल करने की कोशिश करता है मदद करने के लिए, पर सिग्नल ही नहीं होता तो कॉल लगता ही नहीं। पैनिक रूम में डायसुके सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो रहा है और उस गार्ड का प्लान क्या है, तो वो वीडियो रिवाइंड करता है तो उसे नजर आता है कि उस गार्ड ने शेफ को वर्क वेयर हाउस में मारा है और उसके बाद वो इस रूम के पास आया है और उसने अलमारी में कुछ रखा है। ये देखकर ये सभी अलमारी के पास जाते हैं, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर एक बॉम्ब है। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जो हाँफते हुए छत पर आ गया है। वो बंदा उसके ही सामने होता है। वो उसे अपना पुलिस आईडी दिखाता है और कहता है कि यहीं पर रुको और तुमने कौन सा बुरा काम किया है वो जल्दी बताओ। तो वो बंदा उस चाबी को दिखाते हुए कहता है वो लोग मेरे गाँव को डैम की वजह से बर्बाद करने चाहते हैं, पर अब वो बर्बाद होंगे, मर जाएंगे। मैंने उन्हें उस रूम में फंसा दिया है। और ऐसा कहकर वो उस चाबी को नीचे फेंक देता है और वो खुद ही बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। हारू देखता है कि वो नीचे गिरकर मर गया है। उसके बाद वो रियो को बताने के लिए कॉल करने ही वाला होता है, पर उसे नजर आता है कि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं है, जिसके बाद वो वापस आने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ पैनिक रूम में वो गार्ड उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उससे प्रेसिडेंट पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि ये बॉम्ब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अगर हम इसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश करें तो ये बॉम्ब फट जाएगा और सारी गैस बाहर आ जाएगी, पर हम ये भी नहीं जानते कि वो किस तरीके की गैस है। ये सुनकर प्रेसिडेंट उसका फिर से गला पकड़ लेता है। डायसुके ह्यूग से कहता है कि ये बॉम्ब किससे बना है, जिस पर वो बताता है कि VX गैस से। ये सुनकर गार्ड घबराकर कहता है ये गैस काफी ज्यादा खतरनाक है जो एक साथ 1000 लोगों को मार सकती है। डायसुके कहता है हम दरवाजा कैसे खोल सकते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये दरवाजा बाहर से ही खोला जा सकता है, अंदर से नहीं। डायसुके पूछता है सुजुई कहाँ है। वो कहता है वो यहाँ बस 1 मिनट में पहुँच जाएगी। उसके बाद हम सुजुई को देखते हैं जो की गाड़ी चलाकर इस जगह पर आने वाली है, पर तभी उसके गाड़ी के सामने एक कैट आ जाती है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी की बैंड बज जाती है, जिसके बाद सुजुई पैदल ही चलने लगती है और उसके बाद ह्यूग डायसुके को बताता है कि अब करीब 10 मिनट लगेंगे। अब दूसरी तरफ हारू और कामे दौड़कर मोरू के पास आ जाते हैं
हारू मोहरू से पूछता है कि प्रेसिडेंट कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि अंदर। तभी वहाँ बैठा हुआ हारू से पूछता है तुम जिस आदमी का पीछा कर रहे थे वो कहाँ है, जिस पर हारू कहता है कि वो मर गया, पर मरने से पहले उसने अपने पास की स्टार आकार की चीज नीचे फेंक दी है, उसका जरूर कोई राज है। और ये बात सुनकर मोहरू सोच में पड़ जाती है। वहाँ अंदर प्रेसिडेंट गार्ड पर चीख रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, और डाइसुके अभी भी यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वो ह्यूग से कहता है कि मुझे इस डिवाइस के ब्लूप्रिंट दो जिससे मैं इसे डिफ्यूज कर सकूं। पर ह्यूग कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अब ये सुनकर डाइसुके कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या हमारी कंपनी में ऐसे डिवाइस नहीं बनते? जिस पर ह्यूग जवाब देते हुए कहता है कि आपको ये जानने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर डाइसुके सुन्न हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि उसे सबकी परमिशन है। अब बाहर रियो उसके चीफ टाकेई को बताता है कि उस पैनिक रूम में प्रेसिडेंट फंस चुके हैं और अंदर से बाहर कोई भी कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है और अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। ये सब वो उसे बताता है। पर तभी वहाँ पर उन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे अंदर आने दो। तभी वहाँ पर एक गार्ड टाकेई को बताता है कि हारू अंदर आने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। और उसी वक्त हम सुजुए को देखते हैं जो कि डाइसुके के बारे में सोचकर वहाँ पर आ रही होती है और अंदर डाइसुके उस बॉम्ब को स्लो करने के लिए उस पर पानी से भीगा हुआ जैकेट डालता है कि वो गैस बाहर ना फैले। पर तभी वहाँ पर हारू दरवाजा खोल कर कहता है लो मैं फिर से आ गया तुम्हें बचाने को। पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही डाइसुके उसे बाहर धक्का दे देता है और वो और प्रेसिडेंट बाहर आ जाते हैं। अब हारू उसे अभी भी शौक भरी नजरों से देख रहा होता है, पर डाइसुके हारू से कहता है कि चलो इस दरवाजे को बंद करने में मेरी मदद करो। और उसके बाद ये दोनों उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम बाहर देखते हैं जहाँ पर ये सभी मैटर अब खत्म हो चुका है और ये दोनों अब आसपास खड़े होते हैं। अब हारू डाइसुके से पूछता है कि तुमने हमेशा की तरह ह्यूग की मदद क्यों नहीं ली, पर डाइसुके इस बात पर कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर सुजुए आ जाती है जिसकी हालत खराब होती है। अब बाहर सारे पुलिस वाले उस कम्युनिकेशन नेटवर्क को जाम करने वाले डिवाइस को देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि यही वो डिवाइस है और उस डिवाइस को चूस के ध्यान से देख रहा होता है। लगता है कि उसे कुछ पता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम ऑफिस को देखते हैं जहाँ सभी न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ बताया जाता है कि प्रेसिडेंट अब अपने देश वापस आ गए हैं। अब ये देखकर कामे कहता है कि जिसने प्रेसिडेंट पर हमला किया था वो खुद मारा गया, पर अगर उसे प्रेसिडेंट को मारना ही था तो उसने बाहर ही वो गैस क्यों नहीं फोड़ दी, उसे पैनिक रूम में क्यों डाला? जिस पर हारू कहता है क्योंकि वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो तो बस अपने घर को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ हम जोस्के को देखते हैं जो इंजीनियर को उस डिवाइस के बारे में पूछ रहा होता है जिसमें बॉम्ब रखा गया था। इंजीनियर बताता है इस बॉम्ब में लगाए गए कई सारी चीजें जापान में ही बनाई गई है, जिस पर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये चीजें कहाँ बनाई गई है। तभी जोस्के कहता है कि ऐसी चीजें मिजुई टेक्नोलॉजी कंपनी में बनाई जाती है और ये सभी बातें डाइसुके भी सुन रहा होता है और वो भी जोस्के को देख रहा है और उसके मन में कुछ तो चल रहा होता है। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।